हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th क्लास ऑफ 12th क्लास ओनली। आज हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 9.4 करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है आप ध्यान समझ लीजिए। इसमें सिर्फ आपको dy बाई dx की वैल्यू दी गई है और कहा जा रहा है कि सॉल्व करके आप y की वैल्यू x के फॉर्म में दीजिए। मीन्स आपको पहला काम ये है कि जो फंक्शन दिया रहेगा वहाँ उस फंक्शन के जरिए पहले dy और y वाले पद एक तरफ करेंगे और x और dx वाले पद एक तरफ करेंगे। इसको कहते हैं कि वेरिएबल को सेपरेट किया जा रहा है। इसे वेरिएबल सेपरेबल कहा जाता है। जब y और dy और x dx एक तरफ किया जाता है इसका मतलब है कि वेरिएबल्स को अलग किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है और उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर आंसर आ जाता है। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका गिवन इक्वेशन 9.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की गिवन इक्वेशन इज dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x है। हमने dy बचा लिया इज इक्वल टू 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x पड़ा हुआ है, dx राइट साइड गया, यहाँ dx हो गया, लिख दिया सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन dy हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ पे cos x की वैल्यू हो गया 1 माइनस 2 sin x बाई 2, यहाँ cos x का मान हो जाएगा 2 cos x बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 यहाँ पे कट जाएगा, दो नीचे ऊपर कट जाएगा, तो आएगा tan स्क्वायर x बाई 2, उसको मैंने ब्रेक कर दिया sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। फिर आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x बाई 2 अपॉन हाफ होगा, माइनस 1 dx का माइनस x प्लस c, बाद में 2 ऊपर चला जाएगा, y बराबर 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c is the required solution of the given differential equation। तो आपने देखा कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है सबसे पहले का क्या काम करेंगे, dy एक तरफ करेंगे, x dx एक तरफ करेंगे, फिर इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी है। गिवन इक्वेशन इज dy बाई dx इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस y स्क्वायर है, हमने 4 माइनस y स्क्वायर ले लिया, dx कर दिया, इसी बोल देते हैं ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। फिर इंटीग्रेट किया, लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, लिख सकते हैं आप इसको ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन dy अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स 1 बाय y बाई 2 होगा, इसका x हो जाएगा प्लस c, जहाँ पे c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिवन इक्वेशन इज dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 1, हमने y की वैल्यू दिया dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस y, फिर dy अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू dx कर दिया, तो इसे बोलेंगे ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। उसका इंटीग्रेट किया, ऑन इंटीग्रेटिंग यहाँ लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 1 माइनस y इक्वल टू x प्लस c हो जाएगा, माइनस उधर भेज दिया तो माइनस x प्लस माइनस c हो गया, उसके बाद ये 1 माइनस y यहाँ बचा लेंगे तो e की पावर माइनस x प्लस c हो जाएगा, तो बाद में ये हो जाएगा e की पावर माइनस x e की पावर माइनस c और माइनस y इधर गया तो प्लस y हो जाएगा, y को बचा लिया इसको इधर ले आए तो 1 माइनस e की पावर माइनस x e की पावर माइनस c हो गया, और यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस c को हम ले लेते हैं a मान लेते हैं, वेयर a बराबर माइनस e की पावर माइनस c, तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। एक के स्थान पे माइनस e की पावर माइनस c दिया। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चंस हैं, का क्वेश्चन और देख लीजिए आगे है। चौथा क्वेश्चन है sec स्क्वायर x प्लस tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dx बराबर 0। The given equation is क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे कि हम जो है tan y tan x भाग देते हैं, tan y tan x भाग देते हैं, sec स्क्वायर x अपॉन tan x हो जाएगा dx प्लस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy बराबर 0।
डिवाइडिंग बाई tan x tan y इन ईच टर्म। हर पद में हमने क्या कर दिया, हमने tan x और tan y से डिवाइड किया, तो यहाँ tan x tan y करेंगे तो आप देख रहे हैं कि tan y कट जाएगा, tan x बचेगा, यहाँ tan x कट जाएगा, tan y बचेगा, और उस पर इंटीग्रेट कर देते हैं, इम्प्लाइंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx प्लस sec स्क्वायर y tan y आपका dy इज इक्वल टू c हो जाएगा। c1 कह दीजिए आप, इसको कह सकते हैं फिर log tan x प्लस log tan y बराबर log c कह दीजिए, इम्प्लाइज log tan x tan y इज इक्वल टू log c, इम्प्लाइज लॉग रिमूव कर देंगे तो tan x tan y इज इक्वल टू c इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार फिर से ध्यान से देख लें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही है कि गिवन इक्वेशन है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy बराबर 0। हमने पूरे समीकरण में दोनों तरफ जो है tan x tan y से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y बराबर 0। लिख दिया डिवाइडिंग बाई tan x tan y इन बोथ ईच टर्म। फिर ऑन इंटीग्रेटिंग यहाँ लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये लिखना जरूरी है। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, इंटीग्रेशन साइन लग जाएगा इक्वल टू c1, यहाँ c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है इसलिए इसका log tan हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है तो log tan y हो जाएगा। c1 को log c कह दिया और उसके बाद हमने log n प्लस log n से log mn कर दिया इसको, इक्वल टू log c, log रिमूव कर दिया tan x tan y बराबर c हो जाएगा। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर 0। यही समीकरण है, इसे सॉल्व करना है। तो क्या काम करेंगे आप, इम्प्लाइज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इज इक्वल टू भेज दीजिए उसको e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx हो जाएगा, राइट भेज दिया, तो dy को यहाँ बचा लिया इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स सेपरेट कर दिया, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x e की पावर माइनस x dx on integrating both sides, integrating both the sides, इसका हो जाएगा फिर इम्प्लाइड dy को y हो जाएगा। अब आप जानते हैं इसका डिफरेंशियल मौजूद है यहाँ, इसलिए इसको कहते हैं log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, which is the required solution, the required solution हो जाएगा, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। रविंदर भेज देना।
दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिवन इक्वेशन इज क्वेश्चन नंबर बस यही सब ध्यान दीजिएगा, जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग